जी गुड मॉर्निंग हो गई है और प्रतिमा ने जो है बनाया है नाश्ते में डोसा। और हम लोग बड़े मज़े से ये नोश फरमा रहे हैं। प्रतिमा, व्हाट इज़ दिस? सेमिया उपमा। सेवियाँ उपमा। और फिर ये डोसा है और ये है जी चाय, दो दिल के साथ और एक स्माइल के साथ। और ये मेरी चाय है और ये पीपी की चाय है और इस पे नॉर्थ टेक्सास का कप है। तो जी ये है हमारा नाश्ता। ऑलराइट गाइस, तो आज है और आज की मैं डेट आपको बता देती हूँ। आज की डेट है 4 अगस्त और 4 अगस्त जो है वो है फ्रेंडशिप डे। तो हम लोग जो है फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं ग्रेट फॉल्स, जो कि डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी में है। और मैं अपनी इंडियन फ्रेंड्स के साथ हूँ। तो एक इंडियन फ्रेंड को मैंने देखा कि उसको ना बिंदी लगी हुई थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि हाय, मुझे भी बिंदी लगानी है, मुझे भी लगानी है। तो मैंने कहा मुझे एक दानी बिंदी दे दो। तो जिस लड़की ने लगाई हुई थी, शी वॉज सो काइंड। उसने कहा कि मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ जाती हूँ, और वो वहाँ पे रुकी और वो अपने अपार्टमेंट दोबारा से गई जस्ट टू ब्रिंग बिंदी फॉर मी। और वो गई अपने अपार्टमेंट और उन्होंने पूरा पत्ता लाया। उन्होंने कहा ये तुम रखो, अपने पास रख लो। और ये छोटी वाली बिंदी मेरे पास नहीं थी, मेरे पास ना इससे थोड़ा बड़ा वाला साइज़ था। तो मैंने यूएनटी में हम बहुत सारी मेरी इंडियन फ्रेंड्स को देखा है कि वो लोग जब यूनिवर्सिटी आती हैं तो बिंदी वो ज़रूर लगाती हैं, बट वो ये छोटी वाली बिंदी होती है जो अभी इस व्लॉग में आप लोग मेरे माथे पे देखोगे। तो मुझे मन करता था कि यार ये छोटी वाली बिंदी ना मैं रखूँ अपने पास, कि बंदा यूनिवर्सिटी जाता है, थोड़ा तैयार होकर ना फिर एक बिंदी लगा ले, तो वो आपकी आइडेंटिटी दिखाता है कि आप साउथ एशिया से हो। और आप साउथ एशियन कल्चर में वुमेन ये करती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग होता था। तो जब उस लड़की ने बोला कि मैं ना तुमको पूरा सेट दे दूँगी, मेरे पास बहुत सारी है, तो फिर वो ये लाया, उसने मुझे ये दे दिया और मुझे इतना अच्छा लगा। आई मीन जस्ट लुक एट द लव एंड केयर। तो मैंने फिर उसको भी वीडियो में बना लिया। और दूसरा ये था कि यार इतना मेरे लिए प्राउड मोमेंट होता है जब भी मैं हमारे रीजन की लड़कियों को देखती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट हैं, पढ़ाई करने के लिए इधर आती हैं या करियर के लिए यहाँ पे आती हैं, और फिर अकेले रह रही होती हैं, उनको ग्रॉसरी का पता होता है, उनको जो ऐप्स होते हैं उनके इस्तेमाल का पता होता है, आईटी में वो लोग इतनी अच्छी होती हैं। अब देखें जीपीएस का इस्तेमाल करके ये हमारी जो दोस्त है वो हमें लेके जा रही है ग्रेट फॉल्स की तरफ, और गाड़ी ड्राइव वो खुद कर रही है, इतनी प्यारी उसकी गाड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह। और अपार्टमेंट में रहना और किराया खुद देना, खुद जॉब करना। ये मेरी प्यारी दोस्त मुझे बिंदी लगा रही थी और मैं उसको बोल रही हूँ कि सेंटर में लगाओ, इधर उधर मत लगाओ। तो देखिए ज़रा आप इंडिया और पाकिस्तान का प्यार और इंडिया और पाकिस्तान की लड़कियों का प्यार, मतलब हम लोग सब गर्ल पार्टी, किट्टी पार्टी के जैसा हम लोगों ने सीन किया था। और मैं अभी इसको बोल रही हूँ यार ये बीच में नहीं है, इसको सेंटर करो। फिर हम दूसरों से भी पूछ रहे थे कि ये सेंटर नहीं है सेंटर नहीं है। ये देखिए आप लोगों को भी दिख रहा था। तो बस गाइज़ ये देखें प्यार मोहब्बत है। और मेरी जो दोस्त जिसके पास मैं रह रही हूँ, उसको मैंने बताया भी नहीं था कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मैं यहाँ पे रह रही हूँ। मेरे दिल में ये था कि वो उसकी जॉब है और मैं अब क्या उसके घर में जाके रहूँगी और उनको डिस्टर्ब करूँगी। ये जो ब्लैक कलर के जिसने कपड़े पहने हुए हैं, इसने मुझे ये बिंदी का पूरा सेट दे दिया था। तो मेरे व्लॉग मेरी दोस्त ने देखा और फिर उसने बोला कि तुम डीसी में हो, तुमको पता नहीं है कि मैं डीसी के आसपास बहुत नज़दीक रहती हूँ। हाय, मैंने कहा हाँ, मुझे तो बिल्कुल भूल गया था, लेकिन दूसरी बात ये थी कि आप लोग माशाल्लाह जॉब करते हो, आप लोग मसरूफ़ हो, तो मैं कैसे आके आप लोगों को तंग करूं। तो इसने बोला नहीं, तुम बस आओ, तुम मेरे घर में तो रहोगी बट तुम आओगी, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगी। अच्छा, फिर क्या हो गया कि वो जो ट्रेन वाला आपने किस्सा देखा था, वो प्रतिमा मुझे लेने के लिए आ गई और फिर वो मुझे अपने घर लेके आ गई। तो हम लोग जब डेंटल में थे ना, तो इतना कोई ख़ास घर नहीं था। तो यहाँ पे जब मैं घर में इंटर हो गई तो इतना प्यारा घर था, सारा कारपेटेड था और लाइट कलर का उसका कारपेट था। और मेरी दोस्त थी और उसकी एक और रूममेट थी, वो भी इंडियन है, बहुत प्यारी लड़की है। तो उसने भी इतनी हॉस्पिटैलिटी से और गर्मजोशी के साथ रिसीव किया।
तो फिर मैंने जब घर देखा तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा घर है, तो ठीक है मैं फिर रह लेती हूँ थोड़ा सा। बस फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मैंने सोचा है कि मैं 1 हफ़्ता यहाँ पे रह रही हूँ, ठीक है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड प्लान हो गया। अच्छा, एक और मज़े की बात आप लोगों को बताती हूँ। मैं कब आ गई यार, मैं 3 तारीख को इधर आ गई, ठीक है। 3 से मैं और मेरी दोस्त प्रतिमा हम लोग साथ हैं। अब जो है बुध के दिन ना प्रतिमा की एक और दोस्त आ रही है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और मेरे ख्याल से 20 साल से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और वो जो है बुध के दिन आ रही है। तो आज क्या है, आज मंगल है, तो वो कल आ रही है। तो आज जिस दिन मतलब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वो फिर उसके साथ भी हम लोग ना घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या ये वाला सिस्टम होने वाला है। तो मुझे प्रतिमा ने बताया कि मतलब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमने रहना है तुम रहो, वरना मतलब मैं फोर्स में नहीं करूँगी, बट यू आर मोर देन वेलकम टू स्टे हियर। बस फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं रह लेती हूँ। मतलब इतना प्यारा घर था, और प्रतिमा और उसकी रूममेट दोनों ने बहुत वार्म हार्टेडली मुझे कहा कि मतलब तुम रह सकती हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर। तो गाइज़ ये जो जिस लड़की ने मुझे बिंदी दी ना, उसी का ये प्लान था। तो सुबह उसने कॉल किया और उसने कहा कि जी यहाँ पे आज फ्रेंडशिप डे की वजह से यहाँ की टिकट जो है आज फ्री है, वरना मेरे ख्याल से इसकी टिकट के $20 होते हैं, तो आज ये टिकट फ्री में मिल रही है। तो मैंने कहा यार मैं कहाँ जाती हूँ, मैं तो डेंटल में होती हूँ, तो घर में ही पड़ी होती हूँ, इतना नहीं जाती हूँ मैं। मतलब आपके पास कंपनी ना हो तो फिर आप इतना नहीं जाते हो ना। तो मैंने बोला भाई मैं तो आई एम डाउन फॉर इट। तो मैंने कहा मैं तो आऊँगी। तो बस फिर हम लोग तैयार हो गए सुबह सुबह, और मूड मेरा बड़ा अच्छा था। तो मैंने जो है अपनी स्कर्ट निकाली और ये टॉप निकाली। ये स्कर्ट मैंने ली थी, इसका हॉल मैंने किया था, ये मैंने ली थी डेंटन से ही। लेकिन जो मेरा टॉप है पिंक कलर का, वो मैंने लिया था सैन एंटोनियो से। तो बस फिर दिन का टाइम था, मौसम सुहाना था, बीच में इधर बारिश भी हुई है। तो मैंने कहा यार ये तो बल्ले बल्ले हो गया, मैं ये पहनूंगी। अच्छा, इससे पहले जो आप लोग देख रहे थे लकड़ी का वो डंडा टाइप था और उस पर डिफरेंट डेट्स लिखी हुई थी, तो वो ये था कि डिफरेंट डेट्स में यहाँ पे कैसे पानी का लेवल ऊपर रहा है। तो फ्लड वगैरह आया है पिछले सालों में, तो वो उन्होंने सारा आपको बताया था कि किस ईयर में पानी यहाँ पे कितना था। अभी तो नीचे है, लेकिन पहले जो है पानी बहुत ज़्यादा ऊपर था। तो गाइज़ पहली बार मैंने ज़िंदगी में देखा ब्लैक स्क्वेरल, काले रंग का जो गुलहरी होती है काले रंग की, वो मैंने कभी नहीं देखी। मैंने सफ़ेद रंग की भी गुलहरी मुझे नहीं लगता मैंने कभी देखी है, बट यूएनटी में कुछ 1-2 गुलहरियाँ हैं जो कि सफ़ेद रंग की है। बाकी हमें डार्क ब्राउन नहीं, ज़रा लाइट ब्राउन ही दिखती हैं, बट दिस वन लुक्ड लाइक ब्लैक। तो मैंने कहा वाह यार, ये तो यूएनटी में तो ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ये दिख गया। बाकी गाइज यहाँ पे हमें सिर्फ अमेरिकन नहीं दिखाई दिए, हमें यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस दिखाई दिए, हमें बहुत सारे फ्रेंच दिखाई दिए, और जर्मन दिखाई दिए, यूरोप से बहुत लोग आए हुए थे, और मैक्सिकन कम्युनिटी बहुत दिखाई दी। तो बड़ा अच्छा था, बड़ा सरप्राइजिंग था कि यार कैसे कितने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और मतलब पिकनिक स्पॉट करके आए हुए थे ना। अच्छा, इसके अलावा जो वो है आपके पास अफ़गान कम्युनिटीज़, वो मैंने इतनी सारी देखी। मैंने फ़लस्तीनियन कम्युनिटीज़ इतनी देखी, वो ना अपना कबाब शबाब और हुक्के का सिस्टम करके उधर बैठे हुए थे। तो वो भी बड़ा मज़ेदार सारा कुछ लग रहा था। बारबेक्यू के ना जंगल के बीच में स्टार्टिंग में ही उन्होंने बारबेक्यू के स्टैंड रखे हुए थे कि भाई आप अपने कोयले शोयले लाओ और अपना ग्रिल करो, अपना खाना खुद लाओ और अपना यहाँ पे ग्रिल करो। लेकिन जब आप इंटर होते हो तो वहाँ पे फूड शॉप भी थी कि आप वहाँ से कुछ खाना ले लो, पानी ले लो, कोल्ड ड्रिंक्स ले लो। अच्छा, बाकी स्टार्ट में ही एक बहुत साफ़ सुथरा बाथरूम भी था। तो जी बाथरूम में आप जा सकते हैं, आप जो हैं बच्चों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और फिर हम लोग यहाँ पे थे, अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश जब शुरू हो गई तो हम लोगों ने मेरा जो स्कर्ट था, मैंने कहा चलो यार अब इसको लुंगी की तरह ना ऊपर कर लेते हैं। तो गलत डिसीजन हो गया, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों लेक आ रहा था। तो मैंने कहा ये ना एक लेक होगा और ऐसे पिकनिक स्पॉट की तरह होगा, हम लोग जाएंगे आराम से बैठ जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो है सारा जंगल था, और ये देखें जी एक डॉगी था और ये डॉगी गर्ल थी। तो ये हम लोग बस बीच बीच में घुस रहे थे कि हम यहाँ से डिफरेंट नज़ारा देखेंगे पानी का। लेकिन डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि रिसेंटली मुझे एक इंडियन यूट्यूबर का, इंडियन इन्फ्लुएंसर का वाक़या मैंने देखा था। उसमें ये था कि
बंदी जो है नीचे बड़ा सारा कोई फॉल था, मतलब एक घाटी थी, और वो बंदी अपनी वीडियो बना रही थी, और उसी टाइम में बारिश भी हुई थी, तो उसका पाँव स्लिप हो गया और वो पता नहीं कितने 100 फीट खाई में नीचे गिर गई। तो वो सारा था, तो मैं बहुत दूर रह रही थी इन सब जगहों से। ये अभी जो आप देख रहे हो, ये जूम करके आप देख रहे हो, मैं पास नहीं गई हूँ किसी भी ऐसी डेंजरस जगह के। तो ये बंदा जो है 4-5 घंटे से कर रहा था अपना ये जो बोटिंग का सिस्टम कर रहा है, ये थक ही नहीं रहा था। लेकिन यार इसमें बहुत मज़ा आता है, और स्पेशली जब इस तरह का नेचुरल हो ना, कि आपके पास वेव्स हैं एंड देन यू हैव टू डू इट, ये बहुत फ़न हो जाता है। मैंने एक बार, आई थिंक इसको क्नूइंग बोलते हैं, एक बार मैंने किया था कैंप बकनर में। इतना मुझे मज़ा आया, मैंने कहा यार आई वांट डू दिस अगेन एंड अगेन। तो ये बंदा जो 4-5 घंटों से लगा हुआ था, जब तक ये जगह बंद नहीं हो गई ये बंदा रुका नहीं। तो इसको मैंने देखा, फिर इसकी भी हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियो बना ली। बाकी नेचुरल इन्वायरमेंट था, तो फिर हम लोगों ने अचानक से ये सोचा कि चलो थोड़ी सी मेडिटेशन भी कर लेते हैं। मेडिटेशन में फिर ये आप करते हो कि इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी, कि आप जो है सिर्फ आप सोचते इस बारे में हो कि आपके आसपास कौन से साउंड्स हैं, आप क्या क्या सुन रहे हो अपने आसपास। तो इट इज़ जस्ट कि यू रिलैक्स, यू काम योर नर्व्स एंड यू जस्ट थिंक अबाउट द एटमॉस्फेयर। तो वो भी हमने किया। पानी की आवाज़ आ रही थी और पानी की आवाज़ को सुना, इतना मेडिटेटिंग था कि मज़ा ही आ गया। और जब मैंने ये किया उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने कहा यार दिमाग में कितना क्योस चल रहा होता है। इवन दो कि हम जब सो जाते हैं ना, तब भी दिमाग में क्योस चल रहा होता है। इट इज़ नेवर क्वाइट, हर वक्त दिमाग डिंग 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 बज रहा होता है। तो ये था गाइज़, मैंने यहाँ पे खूब सारे दरख्त आप लोगों के लिए फ़िल्म किए, और देखें जी पानी शानी था। और मेन बात ये होती है कि ऐसी जगहों पे जब आप जाते हो तो आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो और बड़ा अच्छा लगता है ज़िंदगी को देखना। अब हमारे अलावा भी जो दुनिया में ज़िंदगी है, जैसे दरख्त हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, तितली थी वहाँ पे, भीमरी हम लोग ड्रैगन फ्लाई को बोलते हैं, भीमरी थी वहाँ पे, और बड़ा अच्छा इन्होंने ट्रैक बनाया हुआ था। तो बाकी जहाँ पे जाना ममनू था, वो वहाँ पे भी इन्होंने लगाए हुए थे स्टिकर्स, या ऐसे बैन शैन किया हुआ था, तो कि भाई इधर आपने नहीं जाना है। बड़ा सारा दरख्त जी गिरा पड़ा था, हम सब कुछ पार करते गए, और तस्वीरें भी हम लोगों ने काफ़ी सारी बनाई। तो जी ये था आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया, और ये सब कुछ प्लान हुआ था मेरी इंडियन फ्रेंड्स की तरफ से। मेरी इंडियन फ्रेंड्स ने ही यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें लाई, हमें ले जाना वापस लाना, एवरीथिंग वाज डन बाय माय इंडियन फ्रेंड्स। तो जी ये एंड में एक अच्छी चीज़ हो गई, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ। ये 2 बच्चे देखें ऊपर चढ़ रहे हैं, पत्थर बड़ा सारा है, उस पर चढ़ के ना ये देखना चाह रहे हैं। ये हम देख ही रहे थे, वो देखें चढ़ रहा है बच्चा, कि साइड में से ना इसके वालिदैन आके उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, बच्चों को सख्ती से मना किया कि नीचे उतरो। तो देख रहे हैं आप, ये फ़ौरन उसके बाद बच्चे जो है वो नीचे उतर गए। तो ये अच्छी बात है, बच्चों को शुरू से ही इन चीज़ों का डर दिलाना चाहिए कि एनीथिंग कैन हैपन। तो जी ये हम लोगों ने लास्ट में क्लिप मज़ीद यहाँ पे ले ली। यहाँ पे अभी बारिश भी हो चुकी थी, तो बारिश के बाद और ऐसे लग रहा था कि पानी जो है बढ़ गया है, या हमारा वहम था। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।